अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम अली है। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी में कि भर्ती कैसे हो सकते हैं हम एज ए कैप्टन। तो आर्मी ने अभी भी सीट्स अनाउंस की हैं 15 जून को। आप अप्लाई कर सकते हैं और 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। डायरेक्ट कैप्टन भर्ती होने के लिए ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं। अप्लाई करने का तरीका है, आप रिक्रूटमेंट सेंटर विज़िट कर सकते हैं और www.joinpakarmy.government.pk पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब्स हैं हमारे पास जो अनाउंस की गई हैं। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जज एडवोकेट जनरल, इंटर सर्विसेज, पब्लिक रिलेशंस। इन फील्ड्स में जॉब जो है अनाउंस की गई हैं। 7 पोस्ट हैं इनकी। ठीक है, और इनके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है BMS इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। बी मीन्स बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर BS ऑनर्स किया हुआ आपने फूड साइंसेज में एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन में, MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, BSc या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में की हुई है या बी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में की हुई है और LLB में आपने किया हुआ है तो आप उसके लिए फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो है बाहर का 2 साल मीन्स 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और MS या BS आपने फॉलोइंग डिसिप्लिन्स में किया हुआ है। मैस कम्युनिकेशन में MS किया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस आपने पढ़ा हुआ है। फिल्म एंड ड्रामा प्रोडक्शन या पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में आपकी स्टडीज़ हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। जिन कैंडिडेट्स का 2.5 CGPA है आउट ऑफ 4 वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनुअल सिस्टम में किया हुआ है तो 60% मार्क्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपका LLB है तो आपकी सेकंड डिवीज़न के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं एनुअल सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद थ्रू आउट कैरियर में आपकी कोई थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट पे जो उनके इंस्टीट्यूट के हेड जो हैं वो साइन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये सीट सिर्फ फीमेल्स के लिए, लेडी कैडेट के कोर्स की जो सीट्स हैं तो इसलिए उनके लिए फ़ीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट 28 साल है इसके लिए भी और आपको जो है काउंट की जाएगी 1 नवंबर 2020 से। अनमेरिड ओनली अप्लाई कर सकती हैं फीमेल्स। ठीक है, उसके बाद सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसमें 5 फुट रखी गई है, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद इसका जो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर उसमें आप अगर 2 बार SSB से रिजेक्टेड हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से डिसमिस हुए हैं किसी भी ग्राउंड्स पे, डिसिप्लिन हो सकता है या कुछ भी। और अगर आपको कोर्ट की तरफ से कहीं भी कन्विक्ट किया गया है किसी भी केस में तो भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद परमानेंट अनफिट अगर अपील मेडिकल बोर्ड ने आपको कर दिया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते सीट्स के लिए। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट बाय हेपेटाइटिस बी एंड सी मीन्स कि अगर आप हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से अगर आप में डिक्लेयर किया गया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो आर्मी के साथ बॉन्ड कॉलेजेस होते हैं उनमें से आपको रिमूव कर दिया गया है या विदड्रॉ कर दिया गया है किसी भी इशू की वजह से। मेडिकल इशू हो सकता है, डिसिप्लिन इशू हो सकता है तो भी आपको अप्लाई नहीं किया जा सकता, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई और सिलेक्शन प्रोसेस जो है उस पर कि अप्लाई के लिए जो है लास्ट डेट इसकी है 5 जुलाई है 2020। इससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं वो आपके होंगे 8 से 14 अगस्त के दरमियान। आपका मेडिकल टेस्ट होगा इनिशियल और फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट में सिर्फ आपकी रनिंग होगी जो कि 1.6 किलोमीटर्स होगी और 14 मिनट में आपने कवर करना होगा। और फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल कर लिया जाएगा, वेबसाइट के थ्रू भी अनाउंस किया जाएगा और उनको कॉल अप लेटर्स भी आएंगे ISSB की जानिब से। ISSB जो टेस्ट होंगे उनके लिए तो वो टेस्ट जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुली कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस को काउंट करके फ़ाइनल किए जाएंगे जो
शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। और फर्दर मैं बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके जो होने चाहिए, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास, और डिटेल्ड मार्कशीट्स भी होनी चाहिए। 2 फोटोकॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए आपके पास ओरिजिनल के साथ साथ। और जो गवर्नमेंट में पहले से सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एनओसी होना चाहिए, मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनका जो इदारा होता है वो प्रोवाइड करता है। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी डोमिसाइल की भी होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ये मैं आपको बता दूं कि पुराने वाला जो आईडी कार्ड है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास पुराने वाला आईडी कार्ड है तो आप न्यू वाला आईडी कार्ड बनाएं और अप्लाई कर लें। ठीक है। 6 कलर्ड फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास, बैक और फ्रंट दोनों से। इनको अटेस्ट करवाना है आपने। उसके बाद आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो आपने लेके आनी है, जो आपकी HEC और PEC की जानिब से वेरीफाइड हों। और जो फाइनली कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनका आर्मी के साथ एक एग्रीमेंट होगा 7 ईयर्स का, कि उन्होंने मिनिमम 7 ईयर्स उसके लिए सर्व करना ही होगा। ये मैंडेटरी है। और ये नीचे ओल्ड आईडी कार्ड जो है वो मेंशन है कि नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, वीडियो देखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।